बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन बदलाव हमेशा ही अच्छा नहीं होता। कभी कभी बदलाव का नुकसान भी झेलना पड़ता है। बदलाव के तौर पर हमने देखा कि शिमला, जहाँ पर हमेशा ही हरे भरे पेड़ नज़र आते थे, वहाँ पहले जंगल कंक्रीट का तैयार हुआ और इसका असर शिमला शहर के लोगों पर पड़ा और अब इसका कुप्रभाव आइस स्केटिंग रिंक शिमला पर भी पड़ रहा है। जहाँ पर फरवरी के महीने में आइस स्केटिंग होती थी और जहाँ पर खूबसूरत आइस जमा होती थी, वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि अब नाम मात्र की आइस है और जगह जगह आपको सिर्फ मिट्टी का ही ढेर नज़र आ रहा होगा। फरवरी का ही महीना है और अगर हम बीते ही साल की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त बेहतरीन स्केटिंग हो रही थी, सुबह के सेशंस हो रहे थे, शाम के सेशंस हो रहे थे, लेकिन इस बार साल 2025 में सिर्फ 34 सेशंस ही हो सके हैं और अब आइस स्केटिंग को रोकना पड़ा है। जिस बदलाव की बात हमने शुरुआत में की, वो बदलाव आपको इसके आसपास नज़र आएगा। शिमला जिस तरह से एक कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है, इसी आइस स्केटिंग रिंक के पास भी इसी तरीके के कंक्रीट और लोहे के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं। पहले आइस स्केटिंग रिंक से यहाँ के ऐतिहासिक रिवॉली थिएटर का चले जाना और उसके बाद यहाँ पर आइस स्केटिंग रिंक के पास बेतहाशा कंस्ट्रक्शन होना, इस सभी ने यहाँ पर एक नुकसान पहुँचाया है आइस स्केटिंग को। और एक खेल के तौर पर भी इसे देखा जाता है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब शिमला और इसके आसपास के इलाके में स्कूली बच्चों की छुट्टियां होती है और यहाँ पर वो स्केटिंग का मजा उठाने के लिए भी आते हैं। इस बार ऐसे बच्चों और जो प्लेयर्स हैं प्रोफेशनली, जो आइस स्केटिंग को अपनाना चाह रहे हैं प्रोफेशन के तौर पर, अपने एक लक्ष्य के तौर पर, उनको भी एक बड़ी निराशा हाथ लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए आइस स्केटिंग रिंक के एग्जीक्यूटिव मेंबर सुदीप महाजन जी हैं। सुदीप जी, बहुत बड़ा नुकसान हम देख रहे हैं स्केटिंग रिंक के लिहाज से। इस बार बहुत कम सेशंस हुए। क्या वजह माने ये जो आसपास की कंस्ट्रक्शंस है और ये जो मौसम में बदलाव हमें देखने के लिए मिल रहा है, यही वजह है कि यहाँ पर आइस स्केटिंग के जो सेशंस हैं इस बार कम हो गए? देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा आसपास जो एरिया है, जी पेड़ तो पहले ही खत्म हो गए थे। पेड़ों के खत्म होने के बाद जो धीरे धीरे हुआ, वो लोगों ने कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई। जी अच्छा, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो एरिया ये है, जहाँ बिल्कुल ठंड हुआ करती थी और हम इसमें 3 महीने स्केटिंग हुआ करती थी। जी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3 महीने बहुत अच्छी स्केटिंग हुआ करती थी और बच्चे बहुत इंजॉय करते थे और टूरिस्ट भी बहुत इंजॉय करते थे आके, क्योंकि उनके लिए भी एक अच्छी स्पोर्ट मिलती थी ये। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये बिल्कुल ही ज़ीरो होती जा रही है। अब इस बार क्या हुआ, इस बार तो हमारा सेशन ही हमारे 34 हुए हैं, तो उससे आप लगा लो बच्चे कितने नाराज़ हुए होंगे और कितना उनको बेचारों को रहा कि हमारे स्केटिंग नहीं कर पाए। जी ये आपके लिए तो एक ये भावना से जुड़ा भी विषय होगा, क्योंकि आपने बहुत लंबे वक्त से इस आइस स्केटिंग को बदलते स्वरूप में देखा होगा। दुख भी होता है इस तरह से देखना स्केटिंग रिंग को कि फरवरी महीने की शुरुआत ही है लगभग, अभी हालांकि हम आधे में पहुंच चुके हैं और आइस स्केटिंग रिंग की इस तरह की हालत हो चुकी है। आज से पहले भी कभी ऐसा हुआ या फिर ये बदलाव अभी हमें नजर आने लगा है? हम लोग, मुझे तो बचपन से हम स्केटिंग करते आ रहे हैं और हम बचपन से हमारे फादर ने हम करवाई है और वो भी करते रहे हैं। जी लेकिन अब जो हालत है ये कुछ सालों से हुई है। पिछले कुछ 4-5 साल से, जब से ग्लोबलाइजेशन का हम कहते हैं गर्मी से हुआ है, फिर हम लोगों ने जो हमारी गलतियां हैं, जो हमने पेड़ों को काट दिया, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है, उसके कारण ही हो रहा है सारा ये। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके लिए हमारा बड़ा था कि यार इस बार भी हम स्केटिंग को कर पाएंगे, लेकिन ये हम नहीं कर पाए इस बार भी। एक स्पोर्ट्स के तौर पर भी आइस स्केटिंग को डेवलप करने की बात लंबे वक्त से हो रही है। अभी यहीं के बच्चे, शिमला के भी और आसपास के जो हिमाचल प्रदेश के ज़िले हैं, वहाँ से बच्चे प्रोफेशनली भी खेलने गए, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल को रिप्रेजेंट भी किया। इस तरह से आपको लगता नहीं है कि जो स्पोर्ट्स के तौर पर डेवलप करने की बात कही जा रही है, उस पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि पहले ही शिमला में मैदान देखें हम तो नाम मात्र के हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह के स्पोर्ट्स तो शिमला में है नहीं। आइस स्केटिंग एक स्पोर्ट्स है, उसमें भी इस तरह की कमी देखने के लिए मिल रही है। अभी आपको याद होगा, अभी खेलो इंडिया हुआ था। जी खेलो इंडिया में हमारी हॉकी की टीम यहाँ से गई थी, तो हमारे यहाँ के लड़के और लड़कियों ने दोनों ने मेडल जीत के आए हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, इस बार इंडिया की पहली बार एशियन विंटर्स गेम जो में हमारी हॉकी की टीम पहली बार खेलने गई है चाइना में। जी उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी उन्होंने पीछे एक मैच भी जीता है अपना, लेकिन चलो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम वहाँ के लोगों के साथ खेलना और वहाँ हमारी जो प्रेपरेशंस है उसके हम मैच नहीं कर पाते, लेकिन चलो उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को इसका आगे बेनिफिट मिलता है स्पोर्ट्स का। जी पहले आइस स्केटिंग, उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं था, लेकिन अब ये रिकॉग्नाइज्ड है। इसके बलबूते पे बेचारों उन बच्चों को स्पोर्ट्स में जाके नौकरियां भी मिलती हैं। जी लेकिन अगर जैसा ये हाल अब चल रहा है, उसके हिसाब से तो नहीं लगता है कि हम बच्चे कुछ
कर पाएंगे। और काफी लोग बच्चे फिर जब इससे निराश होकर छोड़ देते हैं इन चीजों को, और वो करते नहीं है इसको, ये रहता है। अच्छा, हमारा गवर्नमेंट के साथ भी चला हुआ है, गवर्नमेंट ने इसके 2 बार टेंडर भी किए हैं। अभी लेटेस्ट जो टेंडर इसका हुआ था वो हुआ सितंबर में अभी, और वो सितंबर में जो टेंडर हुआ 35 करोड़ के आसपास का टेंडर है। लेकिन उसमें अभी आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो इसको इंडोर और क्या करना था वो अभी कुछ नहीं पता है गवर्नमेंट के हाथ में। जी सुदीप जी, हम देख रहे हैं कि इसके आसपास का जो स्केटिंग रिंग का इलाका है वो भी बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पर इसके ठीक ऊपर माफ़ कीजिएगा, रिवाली थिएटर था, उसकी बिल्डिंग भी टूट गई। और हम देख रहे हैं कि इसके ठीक सामने कंस्ट्रक्शन है जहाँ पर ढारे ही ढारे नज़र आ रहे हैं। तो एक तो बादल का ना होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आइस जम जाए। तो ये जो आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी वजह से भी, क्योंकि एनवायरनमेंट पे चेंज है इसके आसपास के, क्या इसका भी असर है रिंग पर? बिल्कुल है। अगर आपको याद होगा तो, अगर आपने कभी देखा होगा तो रिवोली के साथ साथ कितने पेड़ हुआ करते थे इस एरिया में ऊपर, और आज की डेट में नाम मात्र के 2 या 3 पेड़ रह गए। और अभी आपने देखा है कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन अभी साईं वालों का ऊपर हुआ है, उसमें भी कितने पेड़ कट गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा ये जो सामने जो भरे ढारे बने थे, दुकान शॉप्स बनी थी, ये बनी थी क्योंकि HRTC का जो ऑफिस यहाँ था उनकी शिफ्ट हुई थी चीजें यहाँ पे। लेकिन उसके कारण क्या होता है, जो आपकी हवा की कटिंग होती है, और बादल होंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर साफ रहता है मौसम तो हमारा ही जमता है, और उसमें हवा जो आती सामने से भी जो हवा क्रॉस करती है तो वेंटिलेशन उसको प्रॉपर मिलती है। लेकिन इसके कारण भी हमें बड़ा फर्क पड़ा है। और जो आप कह रहे हैं कि सारा आपके सामने है, इसमें तो हम बोल नहीं सकते। अब हम गवर्नमेंट को यही कह सकते हैं कि भैया जो हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी इसको इंडोर के लिए करें, और बच्चों के लिए एक अच्छा, एक 12 महीने के लिए एक स्पोर्ट मिल जाएगी। जी सुधीर जी, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने सुना कि स्केटिंग रिंग के जो इस तरह के हालात हैं आज से पहले कभी नहीं देखे गए। साल 2025 का ये साल स्केटिंग रिंग के लिहाज से देखें या फिर आइस स्केटिंग के लिहाज से देखें तो ये बहुत चिंताजनक है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्लेसिंगटन यहाँ पर टेनिस खेलने के लिए आया करते थे। एक बार शाम के वक्त वो यहाँ पर नल खुला छोड़ गए गलती से, और सुबह जब वो आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर पूरी जगह पर जो है वो आइस जमी हुई है। इसी के बाद उन्हें ध्यान आया कि यहाँ पर आइस स्केटिंग की जा सकती है, और इस तरह से ये जो टेनिस का मैदान है, ये जो टेनिस का कोर्ट है, वो आइस स्केटिंग रिंक में परिवर्तित हुआ। इसका इतिहास 125 साल पुराना है। जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि जो बदलाव है वो हमेशा ही सकारात्मक नहीं होते, कभी कभी बदलाव भारी भी पड़ते हैं, और आइस स्केटिंग रिंक के पास हो रहा बदलाव आइस स्केटिंग और शिमला आइस स्केटिंग क्लब पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.